ज्ञान के जिज्ञासुओं, महाभारत की इस महागाथा के 19वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने कुरुक्षेत्र युद्ध के और गुरु द्रोणाचार्य के प्रचंड पराक्रम को देखा। आज हम उस महासंग्राम के 7वें दिन में प्रवेश करेंगे, जहां युद्ध और भी तीव्र होगा और अर्जुन का पराक्रम पांडवों के लिए एक नई आशा और प्रेरणा बन जाएगा। युद्ध के 7वें दिन कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह ने अपनी व्यूह रचना को मंडल व्यू वीरत्नकार के रूप में परिवर्तित किया, जो चारों ओर से सुरक्षित और भेदने में कठिन था। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न ने वज्रव्यूह का निर्माण किया, जो अत्यंत शक्तिशाली और भेदने वाला था। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी रणनीति के साथ युद्ध आरंभ किया। 7वें दिन का युद्ध अत्यंत भीषण था और इस दिन अर्जुन का पराक्रम चरम पर था। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से कौरव सेना में भयंकर तबाही मचाई। उनके बाणों की वर्षा से कौरव सेना के कई महारथी घायल हुए और पीछे हटने पर मजबूर हो गए। अर्जुन ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को भी कड़ी चुनौती दी। भीष्म पितामह ने भी अपने अद्यम शक्ति का प्रदर्शन किया और अर्जुन का सामना किया। उनके बीच कई बार भयंकर द्वंद्व हुआ। भीम ने अपनी गदा से कौरव सेना में हाहाकार मचाया और दुर्योधन के कई सैनिकों को पराजित किया। इस दिन सात्यकी और अभिमन्यु ने भी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और कौरव सेना को कड़ी टक्कर दी। दुर्योधन पांडवों के बढ़ते पराक्रम, विशेषकर अर्जुन के शौर्य से अत्यंत चिंतित था। वह लगातार अपने सेनापतियों को अधिक आक्रामक होने के लिए प्रेरित कर रहा था। कर्ण अभी भी युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन वह दूर से युद्ध की स्थिति का आकलन कर रहा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। 7वें दिन के भीषण युद्ध के बाद सूर्यास्त होते ही रणभेरी बजी और युद्ध रोक दिया गया। इस दिन पांडवों को, विशेषकर अर्जुन के पराक्रम से कुछ बढ़त मिली थी। कौरवों को भी भारी क्षति हुई थी। युद्ध अभी भी जारी था और हर दिन के साथ इसकी भीषणता बढ़ती जा रही थी। और इस प्रकार महाभारत के 19वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने कुरुक्षेत्र युद्ध के 7वें दिन की घटनाओं और अर्जुन के प्रचंड पराक्रम को देखा। यह दिन पांडवों के लिए उत्साहजनक था, जबकि कौरवों को एक बार फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध अभी भी अपने शुरुआती चरण में था, लेकिन हर दिन के साथ नियति का चक्र और तेजी से घूम रहा था। अगले अध्याय में हम इस महासंग्राम के 8वें दिन की घटनाओं की ओर बढ़ेंगे।